आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 से। सही है। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिया था। क्वेश्चन 9 में क्या है आपके पास? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन। आपके पास जो है वो एक सॉलिड कोन बना हुआ है। सही है। सॉलिड कोन की जो बेटा स्लैंट हाइट होती है उसको एल से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और रेडियस आर से डिनोट होता है। सही है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन कैपिटल ए। आपके पास जो ये सॉलिड कोन है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, मतलब इसकी जितनी भी सरफेसेस है उन सारी सरफेसेस का एरिया, उसका एक फॉर्मूला आपके पास गिवन दे दिया। सही है। इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये जो ए है ये टोटल सरफेस एरिया है किसका? सॉलिड कोन का। सही है। अच्छा। फॉर्मूला क्या गिवन दे दिया? पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एल। सही है। तो आपके पास जो है वो ये सॉलिड कोन का टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है। आर क्या है? रेडियस है उसकी बेस का। सही है। सॉलिड कोन की बेस का रेडियस है। और एल क्या है? स्लांट हाइट है। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहे हैं फाइंड ए। एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया इक्वल टू पाई आर। आर की क्या वैल्यू गिवन दे दी? हाँ, 4। आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एंड लेंथ एंड एल इक्वल टू, ये जो स्लांट हाइट है एल की क्या वैल्यू गिवन दे दी? 8। तो ब्रैकेट में आर की वैल्यू 4 प्लस एल की वैल्यू 8। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। और आपने अपना आंसर पाई की फॉर्म में देना है। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोई नीड नहीं है। सही है। तो एरिया कैसे आ जाएगा? बहुत सिंपल है। पाई मल्टीप्लाई 4 कॉपी, 4 + 8 = 12। अभी 12 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। पाई पाई वैसे ही रहेगा। तो एरिया क्या आ गया? पार्ट ए में जो इसने बोला था एरिया ए की वैल्यू निकालो, हमने फाइंड कर ली 48 पाई। सही है। अच्छा, यूनिट लिख दो। यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास? सेंटीमीटर। और जो रेडियस है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसका करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? द ब्रैकेट्स इन द फॉर्मूला कैन बी रिमूव टू रीड। अगर आप ब्रैकेट को बेटा रिमूव कर दो इस फॉर्मूले से, तो फिर वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, कुछ ऐसा हो जाएगा। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। सही है। मतलब अगर आप पाई आर को मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर पहले आर से मल्टीप्लाई हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर ये पाई आर एल से मल्टीप्लाई हुआ, पाई आर एल हो गया। सही है। अच्छा, पार्ट वन। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, बी का भी फर्स्ट पार्ट है, रीअरेंज दिस फॉर्मूला टू मेक एल द सब्जेक्ट। आपने इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और एल को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। सही है। अच्छा, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस का है, राइट पे लेफ्ट पे आके माइनस का पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू पाई आर एल। मुझे एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए माइनस पाई आर स्क्वायर कॉपी, एल के साथ पाई और आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, पाई और एल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, पाई और आर मल्टीप्लाई बाय एल। तो एल आपके पास क्या हो गया? जो सिलांट हाइट है वो सब्जेक्ट बन गई। अच्छा, अब इसका पार्ट बी का 2 है, फाइंड द सिलांट हाइट। सिलांट हाइट की वैल्यू निकालनी है। व्हेन ए, ए की क्या वैल्यू गिवन दे दी? ए गिवन है, ये पार्ट 2 है हमारे पास। बोला है सिलांट हाइट निकालो, एल की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द सिलांट हाइट। एरिया गिवन दे दिया। एरिया कितना गिवन है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड रेडियस, और रेडियस कितना है? 4 है, और रेडियस की क्या वैल्यू है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट क्या होगी? एल की वैल्यू फाइंड करो। एल बताओ। तो हमने एल को ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में, पार्ट वन के अंदर सब्जेक्ट बना दिया, अब हम इजीली एल फाइंड कर लेंगे। एल इक्वल टू ए। ए की वैल्यू है 64 पाई माइनस पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 और उसका स्क्वायर, डिवाइड में क्या है? पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 4। तो 64 पाई माइनस 4 का स्क्वायर 16 पाई हो गया, माइनस डिवाइड में 4 पाई। अच्छा बेटा, आपके पास क्या है? एल इक्वल टू 64 पाई माइनस 16 पाई। अब देखो आपके पास जो है वो दोनों टर्म्स में पाई पाई कॉमन है, पाई सेम है, तो पाई कॉमन आ गया। क्या बचा? 64 माइनस 16, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 4 पाई। तो 64 माइनस 16 कर दो। 64 माइनस 16 कितना होता है आपके पास? 48। सही है। और ये पाई से पाई हो गया कैंसिल, और डिवाइड में क्या है? 4। 48 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर इज 12। एंड द यूनिट ऑफ स्लैंट हाइट इज सेंटीमीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ रेडियस इज सेंटीमीटर,
एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, तो आपके पास स्लांट हाइट का यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। सही है, तो पार्ट बी का भी पार्ट टू हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है अ फॉर्मूला इज गिवन एज, आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला गिवन है, P इक्वल टू 1/2Q माइनस 1/3R प्लस 1/4S। सही है, इस फॉर्मूले के अंदर टोटल 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, PQRS। अभी सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, P, पार्ट ए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस फॉर्मूला बाय द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4। सही है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, इस फॉर्मूले की दोनों साइड पे आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और वो नंबर कैसे आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। क्या निकालोगे आप, एलसीएम किसका, 2, 3, 4। जो राइट साइड पे फॉर्मूले के जो डिनोमिनेटर मतलब फॉर्मूले में जो राइट साइड है उसमें 3 टर्म्स है, और हर एक टर्म आपके पास फ्रैक्शन है। और आपके पास फर्स्ट टर्म का जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो 2 है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, और थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 4 है। तो 2, 3 और 4 का आपने एलसीएम निकालना है, लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सही है, कैसे निकालोगे आपको पता है, 2, 3, 4 इनको आप डिवाइड करोगे। ये एलसीएम में कोई मसला नहीं होता, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको कोई मसला नहीं होता है। आप जो जिस नंबर से भी डिवाइड होगा, हाँ, तीनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, कोई मसले की बात नहीं है, तीनों अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, आप अलग अलग नंबर से डिवाइड करोगे। और जब तक वन नहीं आता आप रुकते नहीं हो। तो टू के टेबल से करते हैं पहले, 2 1 2, टू के टेबल में 3 नहीं आएगा, 2 2 4, फिर 2 से होगा 1 3, और फिर ये 1, अब 3 से होगा तो 1 1 1। सही है, तो आपके पास जब तक तीनों नंबर्स वन नहीं बन जाएंगे आप रुकोगे नहीं। तो आपको अब आपके पास जो है वो 2 3 और 4 को आप डिवाइड करके वन बनाने तक के प्रोसेस में आपको 3 नंबर्स मिल रहे हैं। सही है, 2 2 और फिर 3, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 इज 12। सही है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपने निकाल लिया 2 3 और 4 का। सही है, तो ये आ रही है वैल्यू 12। तो 12 से आपने मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले की दोनों साइड पे करना है। तो 12 लेफ्ट साइड पे भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 भी हो गया, और राइट साइड भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। 1/2Q माइनस 1/3R प्लस 1/4S। अब जो आपके पास राइट लेफ्ट साइड है वो तो कॉपी 12P, राइट साइड पे क्या है आपके पास, ये 12 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है 12 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 12 पहले 1/2Q से मल्टीप्लाई होगा, 12 × 1 12 डिवाइड बाई 2Q। फिर ये 12 माइनस 1/3R से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 × 1 12 डिवाइड बाई 3R। अब ये 12 आपके पास 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/4S से, प्लस 12 × 1 12 डिवाइड बाय 4S। तो 12P इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 इज 6Q माइनस 12 डिवाइड बाय, राइट पे रहने देंगे, राइट पे एस के अलावा जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी लेफ्ट पे